साथियों नमस्ते। आज हम प्रश्नावली 10.5 के प्रश्न करेंगे और इससे पहले के जितने भी वीडियोस हैं वो सारे मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारे वीडियोस जो है आराम से देखो। तो देखो यहाँ पर जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, आकृति में केंद्र O वाले वृत्त पर तीन बिंदु A, B व C इस प्रकार हैं कि कोण BOC बराबर 30 डिग्री तथा कोण AOB बराबर 60 डिग्री है। यानी हमें एक वृत्त दिया है, इसका केंद्र O है और इस वृत्त पर तीन बिंदु A, B, C इस प्रकार है कि वो कोण बनाते हैं AOB जिसका मान है 60 डिग्री और दूसरा कोण BOC जिसका मान है 30 डिग्री। ये हमें दिया हुआ है। फिर प्रश्न आगे कह रहा है, यदि चाप ABC के अतिरिक्त वृत्त पर D एक बिंदु है तो कोण ADC का मान ज्ञात कीजिए। यानी इस वृत्त पर एक बिंदु D है, इस बिंदु के कारण एक कोण बन रहा है ADC, ये वाला कोण। तो ये वाला कोण जो है हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखो हमें प्रश्न में दिया क्या है। हमें प्रश्न में दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है और त्रिज्या R है, जिसमें कोण BOC बराबर 30 डिग्री है और कोण AOB बराबर 60 डिग्री है। ये हमें दिया हुआ है, तो यही हमें लिखना है। फिर हमें ज्ञात क्या करना है, हमें कोण ADC का मान ज्ञात करना है, यानी ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। तो देखो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमें एक प्रमेय याद होनी चाहिए, और वो प्रमेय क्या है कि जब हमें एक वृत्त दिया हुआ हो जिसका केंद्र क्या हो O है, ठीक है, और इस वृत्त पर अगर मान लो एक चाप हो, मान लो ये AB क्या है, एक चाप है, ठीक है, तो इस चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित जो भी कोण होगा वो इस वृत्त पर अन्य किसी भी बिंदु पर, मान लो यहां पर एक बिंदु है, ठीक है, तो इसी चाप द्वारा अंतरित कोण का दुगुना होगा, है ना। यानी अगर मान लो ये 30 डिग्री का कोण है तो ये कोण क्या होगा, 60 डिग्री का होगा, यानी इससे जस्ट ये डबल होगा, ठीक है। अब हमें गणित में इसको कैसे लिखना है तो उसको समझो। जैसे मान लो ये कोण है AOB, कोण AOB, ठीक है, और ये कोण है ACB, कोण ACB। अब देखो ये दोनों बराबर कब होंगे, देखो मैंने क्या बताया, ये 30 डिग्री है तो ये कितना होगा, 60 डिग्री। तो अब मुझे इसको 60 डिग्री बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको दुगना करना पड़ेगा। इसको दुगना करूंगा, दुगना कौन है, दुगना ये है, लेकिन मुझे इसको दुगना करना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा, ये दोनों बराबर होंगे। तो गणित में लिखने का तरीका आपको समझ में आना चाहिए। या फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ, यहाँ ये दो गुणे में है, ठीक है, तो इस दो को इधर भेज दो। तो जब दो को इधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। तो ये प्रमेय आपको आनी चाहिए। अगर आपको ये प्रमेय आती है तो ये आपका प्रश्न जो है चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। कैसे, तो देखो केंद्र पर अंतरित जो भी कोण होगा 60 + 30 कितना हो गया, 90 डिग्री, ठीक है। तो ये 90 है तो ये कितना होगा, ये इसका आधा होगा, 45 हो जाएगा, ठीक है। ये 45 होगा तब जाके ये 90 होगा। अब इसको करना कैसे है वो समझो। सबसे पहले देखो हमें चाहिए कोण AOC, है ना, कोण AOC। वो हमें कैसे मिलेगा, जब हम कोण AOB में कोण BOC जोड़ेंगे, यानी इस कोण में ये वाला कोण जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा कोण AOC। हमें AOC क्यों लाना है, क्योंकि हमने प्रमेय पढ़ी है जिसमें क्या है, केंद्र पर अंतरित कोण है, चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण है, इसलिए हमें केंद्र पर अंतरित कोण चाहिए, तो इन दोनों को हमें जोड़ना पड़ेगा। तो चलो जोड़ते हैं। तो कोण AOC क्या हो जाएगा, देखो AOB कितना है, 60 डिग्री, प्लस BOC कितना है, 30 डिग्री, तो कोण AOC कितना हो गया, 90 डिग्री, ठीक है। अच्छा चलो ये कोण आ गया हमारे पास। अब मैं प्रमेय लिखूंगा। प्रमेय में मुझे कौन सा कोण चाहिए, कोण ADC चाहिए। तो कोण ADC बराबर क्या होगा, ये कोण 45 होगा तब जाके ये 90 होगा, है ना। यानी मैं इसको लिखूंगा, है ना, यानी कोण ADC जो है वो 1/2 कोण AOC के बराबर होगा, 1/2 कोण AOC के बराबर होगा। और ये मैंने क्यों लिखा, तो हमने प्रमेय पढ़ी है, एक ही चाप से केंद्र व वृत्त पर
कोण। ठीक है, ये हमारी शॉर्ट में प्रमेय हो जाएगी। तो देखो हमें क्या चाहिए, हमें ADC का मान चाहिए, और यहाँ क्या है 1/2 इंटू, यहाँ इंटू का निशान है। कोण AOC का मान हमारे पास है, AOC का मान क्या है 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 90 डिग्री। अब यहाँ 2 का भाग देंगे 90 में, तो कितनी बार जाएगा 45 बार। तो कोण ADC हमें कितना मिलेगा 45 डिग्री। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्रश्न 2 है, किसी वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। यानी हमें एक वृत्त दिया है जिसमें हम एक जीवा बना रहे हैं। ठीक है, ये हमारी जीवा हो गई। अब ये जो जीवा है वो वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। यानी मान लो ये वृत्त का केंद्र O है, और यहाँ मैं अगर इसकी त्रिज्या बनाता हूँ, और ये इधर भी मैं अगर इसकी एक त्रिज्या बनाता हूँ, ठीक है, तो ये जो त्रिज्या है वो इस जीवा के बराबर है। इस जीवा का नाम है AB। ठीक है, अब जीवा की जो लंबाई है वो त्रिज्या के क्या है, बराबर है। ये हमें प्रश्न में दिया हुआ है। आगे प्रश्न कह रहा है, जीवा द्वारा लघुचाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। अब देखो इस जीवा के द्वारा जो एक चाप बन रहा है, लघु चाप है ना, इसमें 2 चाप है। एक तो ये छोटा वाला चाप जिसे हम लघु चाप कहेंगे, एक ये बड़ा वाला चाप जिसे हम दीर्घ चाप कहेंगे। अब इस छोटे वाले चाप के द्वारा एक तो केंद्र पर अंतरित कोण बनेगा, और इस छोटे चाप के द्वारा इसके ऊपर वाली परिधि पर किसी भी बिंदु पर एक कोण और बनेगा। इस बिंदु पर मान लेते हैं एक कोण बन रहा है। ठीक है, और इस बिंदु का नाम हम दे देते हैं C। ठीक है, आगे प्रश्न कह रहा है, तथा दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर भी अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। अब देखो ये जो जीवा है इसके द्वारा ये तो हमारा लघु चाप हुआ, अब ये क्या हुआ, दीर्घ चाप हुआ। तो इस दीर्घ चाप के कारण वृत्त के शेष भाग पर, शेष भाग कौन सा, ये नीचे वाला शेष भाग, यहाँ पर भी एक बिंदु होगा जिस पर एक कोण बनेगा। तो यहाँ अब इस पर मान लो यहाँ एक बिंदु है D, तो ये इस दीर्घ चाप के कारण जो कोण बनेगा वो क्या होगा, ADB, ये वाला कोण। तो हमें इस कोण का भी मान ज्ञात करना है और इस कोण का भी मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखो हमें दिया क्या है, हमें दिया है कि जीवा AB की लंबाई जो है वो त्रिज्या AO के बराबर है। एक त्रिज्या मैंने और खींची OB के बराबर भी है। यानी ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है। ये हमें दिया हुआ है। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है एक तो ये जो कोण बन रहा है ACB का मान ज्ञात करना है, व दूसरा कोण ADB का मान भी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, यानी इन दोनों कोणों का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखो इसको हम ज्ञात करते हैं, बहुत सरल है। सबसे पहले जो मैंने प्रमेय बताई थी आपको कि किसी भी वृत्त में, ठीक है, मान लो ये वृत्त का केंद्र है, तो यहाँ पर जब मैं एक चाप लेता हूँ AB, तो इस चाप के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का जो मान होगा वो अन्य वृत्त के अन्य भाग, यानी कि यहाँ पर कोई बिंदु ले लो, ठीक है, यहाँ पर कोई बिंदु ले लो, तो इस कोण का क्या होगा, दुगना होगा। यानी अगर ये 30 डिग्री है तो ये कितना होगा, 60 डिग्री, यानी जिसका जस्ट डबल ये होगा। ठीक है, तो इससे हमने एक फॉर्मूला निकाला। फॉर्मूला क्या निकाला था कि केंद्र पर अंतरित जो भी कोण है, यानी मान लो ये AOB है, हमें क्या चाहिए, हमें ये कोण चाहिए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ACB जो है कोण ACB जो है वो कोण AOB का, ठीक है, क्या होगा, आधा होगा। यानी इसका केंद्र का जब हम आधा करेंगे तब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। यानी कुल मिला के अगर मेरे पास ये कोण हो तो मैं ये कोण ज्ञात कर सकता हूं। तो चलो पहले हम इसको ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ त्रिभुज लेंगे AOB, और ये कैसा त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। ये हमें प्रश्न में दिया हुआ है। तो हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि AB बराबर है AO के और AO बराबर है OB के, यानी कि ये तीनों भुजाएं जो है आपस में बराबर है, इसलिए ये जो हमारा त्रिभुज AOB है वो एक समबाहु त्रिभुज है।
त्रिभुज है। ठीक है, और जब ये AOB एक समबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब इसका प्रत्येक कोण समान होगा। तो इसका प्रत्येक कोण कितना है? 60 डिग्री का है। इसका प्रत्येक कोण कितना है? 60 डिग्री का है। हम जानते हैं कि एक समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा समान हो, उसका प्रत्येक कोण भी समान होता है। तो प्रत्येक कोण कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री होगा। तो इस केस में मैं ये कह सकता हूं कि जो ये कोण AOB है, यानी ये वाला जो कोण है, अतः कोण AOB जो है वो हमारा कितना आएगा? 60 डिग्री। अब देखो ये कोण अगर 60 डिग्री है तो बताओ ये कितना होगा? ये 30 डिग्री होगा, क्योंकि ये इसका क्या है? आधा है। तो मैं क्या लिख सकता हूं? अतः कोण मुझे क्या चाहिए? ACB चाहिए। तो कोण ACB किसके बराबर होगा? 1/2 कोण AOB के बराबर होगा। AOB के बराबर होगा। अब आप कहोगे सर दुगना ये है, आधा ये है, तो आपने इसको आधा क्यों किया? इसको आधा इसलिए किया क्योंकि मुझे इन दोनों को क्या करना है? बराबर करना है। ठीक है, तो जब बराबर बराबर कब होंगे? जब मैं इसको आधा करूंगा तब जाके ये दोनों बराबर होंगे। समझ में आया? तो अब ACB का मान क्या है? कोण ACB हमें मिलेगा 1/2 इंटू AOB हमने कितना लिया? 60 डिग्री। तो यहाँ आ जाएगा 60, 2 का भाग देंगे तो 30 बार जाएगा। तो कोण ACB हमें कितना मिलेगा? 30 डिग्री। तो देखो एक मान तो हमारे पास आ गया। अब मुझे इस कोण का मान चाहिए। तो देखो यहाँ पर एक चतुर्भुज बन रहा है ACBD, और ये कैसा चतुर्भुज है? एक चक्रीय चतुर्भुज है। यानी हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? हम यहाँ पर ये जानते हैं कि जब वृत्त पर 4 बिंदु यानी कि 4 शीर्ष वृत्त पर हो और एक चतुर्भुज का निर्माण करते हैं, तो इस चतुर्भुज को हम कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज। क्या कहते हैं? चक्रीय चतुर्भुज। और चक्रीय चतुर्भुज की एक विशेषता होती है कि इसके आमने सामने कोण जो है, इनकी जोड़ 180 होती है ना। यानी अगर ये 100 डिग्री है तो ये 80 डिग्री होगा, फिक्स है। इनके आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये किसकी विशेषता है? चक्रीय चतुर्भुज की विशेषता है ना। तो यहां पर हम लिख देते हैं चतुर्भुज ADBC एक चक्रीय चतुर्भुज है। अतः क्या होगा कि इसके जो आमने सामने के कोण हैं उनका योग 180 डिग्री होगा। यानी कोण ACB है ना, कोण ACB प्लस कोण ADB इनका योग कितना होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। अब ACB का मान हमने निकाल दिया है, कितना है? 30 डिग्री। तो इसकी जगह पर आ जाएगा 30 डिग्री प्लस ये हमें निकालना है, तो इसको यही रहने दो, ADB बराबर 180 डिग्री। अब ये 30 डिग्री जो है हम बराबर के उस तरफ भेजेंगे, तो ये प्लस का 30 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 30। तो देखो कोण ADB और 180 अपनी जगह पर है, ये 30 उधर गया, यानी ये प्लस का क्या हो गया? माइनस हो गया। तो कोण ADB हमें कितना मिला? 180 में से 30 गया, 150 डिग्री। तो देखो इस प्रकार से इन दोनों कोणों के मान हमें ज्ञात हो जाएंगे। यही हमारे क्या है? आंसर है। आप चाहो तो यहाँ पर इसका कारण लिख सकते हो। इसका कारण क्या होगा? एक ही चाप से केंद्र व वृत्त पर बने कोण। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न संख्या 2 करना है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। प्रश्न 3 है, आकृति में कोण PQR बराबर 100 डिग्री है, जहां PQ तथा R केंद्र O वाले एक वृत्त पर स्थित बिंदु है। कोण OPR ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो हमें एक वृत्त दिया है, इसका केंद्र क्या है? O है, और इस वृत्त पर 3 बिंदु P, Q और R इस प्रकार स्थित है
कि यहाँ पर पी क्यू आर जो कोण बन रहा है वो 100 डिग्री का बन रहा है, और हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ओ पी आर यानी ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें दिया क्या है, हमें पी क्यू आर का मान दिया हुआ है, हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ओ पी आर का मान ज्ञात करना है। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए हम एक रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे, हम यहाँ पर इस वृत्त पर एक बिंदु S लेंगे, P को S से मिलाएंगे और R को भी S से मिलाएंगे, यानी हम यहाँ पर दो जीवाओं की रचना करेंगे। PS तथा RS दो जीवाएं खींची, तो ये हमारी क्या हो गई, रचना हो गई। पहले हम इस प्रश्न को समझ लेते हैं कि इसका उत्तर कैसे निकालना है। तो देखो यहाँ पर जब हमने यहाँ दो जीवाएं खींची तो इस केस में हमें यहाँ एक चक्रीय चतुर्भुज मिल गया, है ना। देखो ये बिंदु हमारा Q हो गया, ये P है, ये R है और ये S है। तो ये जो चतुर्भुज बना है वो कैसा चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज। और चक्रीय चतुर्भुज की क्या विशेषता होती है कि इसके जो आमने सामने वाले कोण होते हैं इनका योग 180 डिग्री होता है। अब देखो ये कोण हमें कितना दिया, 100 डिग्री, है ना। तो बताओ ये कोण कितना होगा, 80 डिग्री, है ना, क्योंकि आमने सामने कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। चलो अब ये कोण हमारे पास कितना आ गया, 80 डिग्री आ गया। अब इसको आगे समझना। अब हमारे पास देखो यहाँ पर ये जो पी आर है वो एक जीवा है ना, और ये कोण हमें कितना मिल गया, 80 डिग्री। ये कोण हमें मिल गया 80 डिग्री। अब इसका जो केंद्र है वो कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो हमने एक प्रमेय पढ़ी थी, क्या प्रमेय पढ़ी थी कि एक ही चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण और वृत्त के शेष भाग पर किसी बिंदु पर अंतरित कोण, इन दोनों कोणों में क्या संबंध होता है कि ये कोण जो होता है इस कोण का दुगना होता है, यानी केंद्र पर जो कोण होता है वो इसका दुगना होता है। तो बताओ यहाँ पर ये जो कोण O है वो कितना हो जाएगा, ये 80 है तो इसका डबल 160, यानी ये कोण हमारा कितना हो गया, 160 डिग्री हो गया। अब देखो ये एक त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है इसको भी समझो। ये जो त्रिभुज है इसमें ये हमारी क्या है, त्रिज्या है ना, ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, और त्रिज्या हमेशा समान होती है, यानी कुल मिला के ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। और हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, इसके सामने के जो कोण होते हैं, सम्मुख कोण जो होते हैं, त्रिज्या के सम्मुख कोण है ना, वो आपस में बराबर होते हैं। तो अब ये कोण भी बराबर है, ये भी बराबर है, मान लो ये दोनों क्या है, x है, ठीक है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ x प्लस 160 बराबर 180 डिग्री, है ना। ये दोनों जुड़ेंगे तो ये हो गया 2x प्लस 160 बराबर 180, 160 उधर जाएगा तो ये हो गया 180 माइनस 160, तो 2x बराबर क्या आया, 20 डिग्री। ये दो गुणे में है, उधर जाएगा, है ना। तो x बराबर 20/2, काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 10 बार, यानी ये जो कोण हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा, 10 डिग्री मिलेगा। अब इसको करना कैसे वो समझो आप। तो जब हमने दो जीवाओं की रचना की, इस केस में चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक क्या बन गया, एक चक्रीय चतुर्भुज बन गया, है ना, चक्रीय चतुर्भुज बन गया, यानी ये एक चक्रीय चतुर्भुज है। इस स्थिति में मैं क्या कह सकता हूं कि कोण पी क्यू आर यानी कि कोण Q प्लस ये वाला कोण आपका क्या है, S, इन दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण है उनका योग 180 डिग्री होता है ना। अब हमें कोण Q का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 100 डिग्री दिया हुआ है। तो कोण S हम निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, ये कोण S और 180 अपनी जगह पर रहेगा, ये 100 उधर जाएगा, तो कोण S और 180 अपनी जगह पर, 100 उधर गया, तो प्लस का ये क्या हो गया, माइनस हो गया, तो कोण S हमें कितना मिल गया, 80 डिग्री, यानी ये कोण हमारे पास आ गया। अब हमने एक प्रमेय पढ़ी, क्या प्रमेय पढ़ी थी कि ये जो कोण होगा इस कोण का आधा होगा, है ना, या फिर ये जो कोण है वो इसका डबल होगा, है ना। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि कोण POR जो है, कोण POR जो है वो 2 इंटू कोण PSR है, PSR है, ठीक है। 2 का गुणा हम इससे करेंगे क्योंकि हमें इनको बराबर करना है। इससे हमें कोण POR मिलेगा 2 इंटू PS, कोण S जो है हमने निकाला, कितना डिग्री निकाला, 80 डिग्री, तो ये हो गया 80 डिग्री। इन दोनों का गुणा करेंगे तो कोण POR जो है हमें मिलेगा 160 डिग्री, यानी ये कोण हमें कितना मिल गया, 160 डिग्री मिल गया। अब देखो, अब हमें क्या करना है, हमने एक प्रमेय पढ़ी थी कि एक ही चाप द्वारा बने कोण,
है ना। यहाँ पर हम इसका कारण लिख सकते हैं, एक ही चाप से केंद्र व वृत्त पर बने कोण, ये इसका कारण हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए। तो अब हम त्रिभुज POR लेंगे। हम जानते हैं कि त्रिभुज POR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो जब ये समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब ये, पहले तो बताओ ये समद्विबाहु क्यों है, क्योंकि इसकी जो त्रिज्या है वो समान होगी। वृत्त की त्रिज्याएं क्या होती है, समान होती है ना। क्योंकि यहाँ लिख सकते हो कारण, क्योंकि PO जो है वो OR के बराबर है और ये दोनों ही हमारी क्या है, त्रिज्या है। यहाँ लिख सकते हैं कारण त्रिज्या है। ठीक है, अच्छा, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है, तो मैं क्या कह सकता हूं कि कोण OPR जो है, इसलिए मैं ये कह सकता हूं कोण OPR जो है वो कोण ORP के बराबर होगा, यानी इस कोण के बराबर होगा, कोण ORP के बराबर होगा। ये दोनों बराबर क्यों होंगे, हम जानते हैं कि जिस त्रिभुज की भुजाएं समान होती है उसके सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, है ना। तो यहाँ हम सम्मुख कोण की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, ये हम कारण लिख सकते हैं। अब देखो, अब ध्यान से समझना इसको। अब हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ मैं लिख रहा हूं, ये कोण में मान लेता हूं x, है ना, ये कोण में x मान लेता हूं, इसको भी x मान लेता हूं। तो यहाँ लिख सकता हूं कि त्रिभुज POR में x प्लस 160 डिग्री बराबर 180 डिग्री, है ना, कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। आप यहाँ कारण लिख सकते हो त्रिभुज के योग गुणधर्म से, या पूरा कारण लिख सकते हो त्रिभुज की तीनों कोणों का योग। ठीक है, चलो, अब x और x जुड़कर कितना हो गया, 2x प्लस 160 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब हम 160 डिग्री को उस साइड में भेजेंगे, तो 2x बराबर 180 माइनस 160 डिग्री, तो 2x बराबर निकल के आया 20 डिग्री। अब ये दो गुणे में है, उसको उधर भेजेंगे तो वो भाग में यानी कि बट्टे में जाएगा। तो x बराबर हमें मिलेगा 20/2, हम भाग देंगे तो x हमें कितना मिल जाएगा, x हमें मिल जाएगा 10 डिग्री, है ना, 10 डिग्री। ये x हमारा क्या है, तो ये x हमारा OPR है ना, ये हमारा है कोण OPR, और यही हमें क्या करना था, ज्ञात करना था। तो इस प्रकार से जो है आपको ये प्रश्न संख्या 3 करना है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। प्रश्न 4 है, आकृति में कोण ABC बराबर 69 डिग्री और ACB बराबर 31 डिग्री हो तो कोण BDC ज्ञात कीजिए। यानी हमें एक वृत्त दिया है जिसमें ये जो कोण ABC है वो कितना है, 69 डिग्री, और ACB जो है वो है 31 डिग्री, और हमें कोण BDC यानी ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। तो देखो, एक हमने प्रमेय पढ़ी थी, उस प्रमेय में हमने पढ़ा था कि एक ही वृत्तखंड में बनने वाले कोण हमेशा क्या होते हैं, समान होते हैं। अब एक ही वृत्तखंड का मतलब समझो, जैसे मान लो मैंने यहाँ एक जीवा खींची, ठीक है, तो जीवा और ये जो चाप है इसके बीच का ये जो भाग है इसे हम क्या बोलते हैं, वृत्तखंड बोलते हैं। ठीक है, और इस वृत्तखंड में हम जितने भी कोण बनाएंगे, जितने भी कोण का मतलब क्या कि जैसे ये जीवा का एक बिंदु हो गया A और ये बिंदु हो गया B, तो इससे मान लो मैंने एक कोण बनाया, ठीक है, ये वाला कोण, और इससे मैंने एक और कोण बनाया, ये वाला कोण, ठीक है, तो ये कोण और ये कोण हमेशा क्या होंगे, बराबर है। मान लो एक कोण और बना लिया मैंने इस प्रकार से, तो ये भी कोण, ठीक है, मान लो ये 30 डिग्री है तो ये सारे कोण 30-30 डिग्री के होंगे। यानी एक ही वृत्तखंड में बनने वाले कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समझ में आ गया। तो चलो हम इसको कैसे करेंगे, तो पहले देखो यहाँ पर हमें एक त्रिभुज दिया है ना, इस त्रिभुज में हम इस कोण का मान ज्ञात करेंगे।
जैसे ही हमारे पास ये कोण आ जाएगा तो हम इसको बराबर कर लेंगे, तो ये कोण हमें मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखो, यहाँ हमें त्रिभुज ABC दिया है, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180, यानी कोण BAC प्लस कोण ABC प्लस कोण BCA, इन तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। कारण लिख देना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, है ना। एक तो ये कोण हो गया BAC यानी ये वाला कोण, ABC यानी ये वाला कोण, BCD नहीं है, सॉरी, यहाँ A है, BCA यानी ये वाला कोण, ठीक है। तो जिन कोणों का हमने लिखा है उनका मान लिख दो। सबसे पहले BAC, तो देखो BAC यानी इसका कोण तो हमें मान चाहिए, तो इसको BAC ही रहने दो। ABC कितना है, 69 डिग्री है, प्लस BCA यानी ये कोण हमारा कितना हो गया, 31 डिग्री बराबर 180 डिग्री। इन दोनों को जोड़ो तो कोण BAC प्लस 9 और 1 10, हासिल का 1, 6 और 4 10, कितना हो गया, 100 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो कोण BAC बराबर 100 उधर जाएगा तो 180 माइनस 100, तो कोण BAC हमें कितना मिलेगा, 80 डिग्री, है ना। यानी ये कोण हमारा कितना हो गया, 80 डिग्री हो गया। तो ये कोण भी कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, है ना। तो हम कह सकते हैं कोण हमें कौन सा चाहिए, BDC चाहिए, BDC। ये किसके बराबर है, ये कोण BAC के बराबर है, BAC के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि हम लिख सकते हैं एक ही वृत्तखंड पर बने कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो BDC, अब देखो BAC का मान हमने निकाला है कितना, 80 डिग्री, तो BDC भी हमारा कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। प्रश्न 5 है, आकृति में एक वृत्त पर A, B, C और D 4 बिंदु है, यानी हमें एक वृत्त दिया है, इसमें A, B, C और D ये 4 बिंदु है। AC और BD एक बिंदु E पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि कोण BEC बराबर 130 डिग्री तथा कोण ECD बराबर 20 डिग्री है। अब देखो यहाँ पर AC और BD बिंदु E पर प्रतिच्छेद करते हैं। इस स्थिति में कोण BEC कितना है, 130 डिग्री, और ECD यानी ये वाला कोण कितना है, 20 डिग्री, ये हमें दिया हुआ है। हमें कोण BAC का मान ज्ञात करना है, यानी BAC ये वाला कोण जो है हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो जो हमें दिया हुआ है हम वो लिख देंगे, ज्ञात करना है वो लिख देंगे। अब देखो इसको हमें हल कैसे करना है। तो देखो हमने एक प्रमेय पढ़ी थी कि किसी वृत्त के अंदर यदि हमें एक जीवा दी हुई है तो जीवा के ऊपर एक वृत्तखंड बनता है और नीचे भी एक वृत्तखंड बनता है। तो किसी भी एक वृत्तखंड में बने कोणों का मान जो होता है वो बराबर होता है। जैसे इस वृत्तखंड में, ऊपर वाले वृत्तखंड में ये जो कोण है, और इसी ऊपर वाले वृत्तखंड में अगर मैं दूसरा कोण कोई बनाता हूँ, ठीक है, यानी ये वाला कोण, तो इस कोण का मान इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा, है ना। यानी कुल मिला के अगर मुझे ये कोण मिल जाता है तो इसको मैं इसके बराबर करके इस कोण का मान ज्ञात कर सकता हूँ। अब हमें देखो इस कोण का मान कैसे ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर एक छोटा त्रिभुज बन रहा है ना। तो अगर मुझे इस कोण का मान मिल जाए तो मैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इस नियम के अकॉर्डिंग इस कोण का मान ज्ञात कर सकता हूँ। अब इसका मान ज्ञात करने के लिए पहले मुझे इसका मान ज्ञात करना होगा। अब ये कोण हमें कैसे मिलेगा, तो देखो हमने एक प्रमेय पढ़ी थी कि सीधी रेखा में बने कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब ये कोण देखो, यहाँ पर ये एक सीधी रेखा है, ये कोण कितना है, 130 डिग्री, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 50 डिग्री। तो जब ये 50 डिग्री आएगा तो 50 और 20 कितना हो गया, 70। 180 में से हम 70 घटाएंगे तो ये कोण हमें कितना मिल जाएगा, 110 डिग्री, है ना। तो ये भी कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। तो चलो इसको करना कैसे है वो समझो। तो सबसे पहले देखो हम यहाँ लिखेंगे कि कोण BEC जो है, कोण BEC प्लस कोण ये वाला कोण क्या हो जाएगा, DEC, कोण DEC, इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। तो ये कौन सा नियम है, रेखिक युग्म नियम से।
यहाँ कारण लिख देते हैं रेखिक युग्म। ठीक है, रेखिक युग्म कोणों का योग कितना होता है 180। अब देखो बीईसी ये हमें कितना दिया 130 डिग्री, तो इसकी जगह 130 आ गया, प्लस ये कोण हमें ज्ञात करना है तो ये हो गया डीईसी बराबर 180 डिग्री। 130 को हम उधर भेजेंगे तो ये प्लस का उधर जाके माइनस होगा, तो कोण डीईसी बराबर 180, ये दोनों अपनी जगह पर है, ये उधर गया तो माइनस का 130 हो गया, घटाएंगे तो कोण डीईसी बराबर हमें कितना मिलेगा 50 डिग्री। ठीक है, यानी ये कोण हमें कितना मिल गया 50 डिग्री। चलो अब देखो, अब हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर मैं कौन सा त्रिभुज ले रहा हूँ, त्रिभुज ईडीसी में, त्रिभुज ईडीसी में मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि कोण ई प्लस, आप चाहो तो अब सिंगल सिंगल कोण लिख सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पर पर्टिकुलर केवल एक त्रिभुज लिया है, इसमें कोई अंदर दूसरा त्रिभुज नहीं है, तो मैं कोण ई, कोण डी और कोण सी भी लिख सकता हूँ, है ना। तो कोण ई प्लस कोण डी प्लस कोण सी, इन तीनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री। कारण क्या होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, कारण हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारे पास E का मान है और C का मान है, तो इनका मान लगा देते हैं। कोण E हमारे पास कितना है 50 डिग्री, प्लस कोण D हमें ज्ञात करना है, कोण C कितना है, तो देखो कोण C यहाँ पर है 20 डिग्री, है ना, बराबर 180 डिग्री। 50 और 20 जुड़कर कितना हो गया 70, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 70 डिग्री प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री, है ना। अब 70 को हम उधर भेजेंगे तो कोण D बराबर 180 अपनी जगह पर है, ये 70 उधर गया तो माइनस का 70 हो गया। अब 180 में से 70 डिग्री गया तो कोण D हमें कितना मिला 110 डिग्री, है ना। अब देखो, अब ध्यान से समझना, ये कोण D जो है वो इस कोण A के क्या है बराबर, हमें क्या चाहिए BAC का मान चाहिए, तो ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे बराबर। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ कि हम जानते हैं कि कोण BAC जो है वो कोण D के बराबर है। यहाँ आप चाहो तो इस D का भी पूरा नाम लिख सकते हो, D का पूरा नाम क्या होगा BDC, है ना। चलो, कोण BDC के बराबर है, क्यों बराबर है, क्योंकि एक ही वृत्तखंड के कोण है, एक ही वृत्तखंड के कोण हमेशा क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो इसका मान हमारे पास है, ये क्या है कोण D है, तो कोण BAC कितना आ गया 110 डिग्री, और यही हमें क्या करना था ज्ञात करना था। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न करना है। प्रश्न 6 है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक बिंदु E पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो देखो हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, जिसमें चार चतुर्भुज के जो चार शीर्ष है वो इस वृत्त की परिधि पर क्या करते हैं स्पर्श, जैसे मान लो ये बिंदु A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया और ये D हो गया। तो जब इसको हम सभी बिंदुओं को मिलाएंगे और जो चतुर्भुज बनेगा इसी को हम क्या कहेंगे चक्रीय चतुर्भुज। तो ये ABCD हमारा एक चक्रीय चतुर्भुज है, इसके जो विकर्ण है वो बिंदु E पर क्या करते हैं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं यानी काटते हैं। आगे प्रश्न कह रहा है यदि DBC बराबर 70 डिग्री और BAC बराबर 30 डिग्री हो तो कोण BCD ज्ञात कीजिए। हमें क्या दिया है, हमें दिया है चक्रीय चतुर्भुज ABCD में कोण DBC 70 डिग्री है। अब देखो ये DBC यानी ये वाला कोण हमें 70 डिग्री दिया है, और दूसरा कोण DBC हो गया, BAC 30 डिग्री है, BAC ये वाला कोण कितना है 30 डिग्री, है ना। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है कोण BCD, BCD यानी ये वाला पूरा कोण हमें ज्ञात करना है। इसके साथ हमें प्रश्न आगे कह रहा है पुनः यदि AB बराबर BC हो, यानी इसमें अगर हमें ये AB भुजा इस BC के बराबर दी हुई हो तो हमें इस CD का मान भी ज्ञात करना है, यानी ECD ये वाला कोण है जो हमें ज्ञात करना है। अब देखो इसको करना कैसे पहले वो समझते हैं। सबसे पहले हमने एक प्रमेय पढ़ रखी है कि एक वृत्त के अंदर मान लीजिए एक जीवा है, तो इसके ऊपर वाला जो वृत्तखंड है इसमें जो भी कोण होंगे वो आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, है ना। तो ये कोण जो है वो इस कोण के क्या होगा बराबर होगा। तो सबसे पहले देखो अगर मैं यहाँ जीवा BC लेता हूँ, ठीक है,
तो इस जीवा बीसी के ऊपर वाला जो वृत्तखंड है इसमें ये दो कोण, ये कोण ए और ये कोण डी, ये एक ही वृत्तखंड में बने कोण है। तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा, है ना। तो ये कोण हमारा कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। ठीक है, अब हमें देखो यहाँ पर एक त्रिभुज दिया है ना, ये वाला त्रिभुज, ये कोण हमारे पास कितना है, 30 डिग्री। नीचे ये कोण हमारा कितना है, 70 डिग्री। हमें ये कोण यानी ये वाला कोण ज्ञात करना है। तो ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180, है ना। तो 70 और 30 कितना हो गया, 100। तो ये कितना डिग्री आएगा, 80 डिग्री। तो एक चीज तो हमें ज्ञात हो गई, बी सी डी जो है ये पूरा हमें कितना मिल गया, 80 डिग्री मिल गया। अब हमें ये ऊपर वाला जो कोण है ये भी ज्ञात करना है। ठीक है, अब ये कैसे ज्ञात होगा, देखो ये पूरा कितना है, 80। अगर ये कोण हमें मिल जाता है तो ये कोण हम इसमें से घटाकर ज्ञात कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले ये कोण कैसे ज्ञात करेंगे, तो हमें यहाँ दिया है कि ए बी जो है वो बी सी के बराबर है, ए बी जो है बी सी के बराबर है। और यहाँ भी क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है। और इस नीचे वाले त्रिभुज में हमें ये दोनों भुजाएं आपस में क्या दी है, बराबर दी है। और हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के अंदर अगर दो भुजाएं बराबर हो तो इसके सामने वाले जो कोण होते हैं वो भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये 30 डिग्री है तो ये नीचे वाला कोण भी कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया, है ना। तो ये दोनों 30 हो गए। अब ये पूरा कितना है, 80। तो 80 में जब मैं 30 घटाऊंगा तो ये कितना आएगा, 50 डिग्री। तो ये कोण हमें मिल जाएगा 50 डिग्री। तो इस प्रकार से इसको करना है। अब देखो इसको हमें करना कैसे है वो समझते हैं। सबसे पहले देखो मुझे ये कोण ज्ञात करना है, ठीक है। और ये कोण हमारा क्या है, बी डी सी। तो मैं लिख सकता हूं कि कोण बी डी सी जो है वो कोण बी ए सी के बराबर है, बी ए सी के बराबर है। और ये दोनों कोण बराबर क्यों है, क्योंकि ये दोनों एक ही वृत्तखंड के कोण है, एक ही वृत्तखंड के कोण है, ठीक है। इसलिए दोनों बराबर है। मैंने बताया था कि भाई एक ही जीवा के कारण जो एक ही वृत्तखंड में कोण बनते हैं वो हमेशा आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो इस बीसी जीवा के कारण एक ये कोण और एक ये कोण बन रहा है, तो ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर। अब देखो बी डी सी ये हमें ज्ञात करना है, ये हमारे पास नहीं है ना। और बी ए सी ये हमारे पास है, ठीक है। तो ये कोण कितना है, ये हमें दिया हुआ है 30 डिग्री और ये दोनों बराबर है। तो कोण बी डी सी हमारा कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। तो ये कोण हमें मिल गया है, ठीक है। अब मैं ले रहा हूं ये वाला त्रिभुज, है ना, त्रिभुज बीडीसी में क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि यहां पर ये जो कोण डीबीसी है, कोण डीबीसी है, फिर दूसरा कोण बीडीसी प्लस तीसरा कोण हो गया हमारा बीसीडी, इन तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। कारण क्या हो जाएगा, कारण हो जाएगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। तीनों कोणों का योग हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब देखो डीबीसी ये कोण हमें दिया हुआ है 70 डिग्री, प्लस बीडीसी ये कोण हमें दिया हुआ है 30 डिग्री, प्लस बीसीडी ये हमें ज्ञात करना है, कोण बीसीडी, ठीक है, बराबर 180 डिग्री। ये दोनों जुड़ेंगे तो हो जाएगा 100 डिग्री, है ना, प्लस कोण बीसीडी बराबर 180 डिग्री। अब ये 100 डिग्री उधर जाएगा तो बीसीडी और 180 तो अपनी जगह पर है, ये उधर गया तो माइनस का 100 हो गया, घटाएंगे तो बीसीडी हमें कितना मिला, 80 डिग्री। तो एक तो हमें ये वाला ज्ञात करना था, ये कितना आ गया, 80 डिग्री आ गया। अब आगे प्रश्न क्या कह रहा है कि जब ए बी बराबर बी सी है, ए बी क्या है, बी सी के बराबर है, तो हमें इसी डी भी ज्ञात करना है। तो देखो हमें यहाँ क्या दिया, हमें दिया है चूंकि ए बी जो है वो बी सी के बराबर है, ए बी जो है वो बी सी के बराबर है ना। तो मैं यहाँ पर कौन सा त्रिभुज ले रहा हूँ, त्रिभुज बी ए सी में। तो त्रिभुज बी ए सी में मैं कह सकता हूँ कि कोण बी ए सी जो है, कोण बी ए सी जो है वो कोण बी सी ए के बराबर है, बी सी ए के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि
हम जानते हैं कि जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है तो उनके सामने वाले कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर। यानी समद्विबाहु त्रिभुज में, समद्विबाहु त्रिभुज के सम्मुख भुजा या फिर यहाँ लिख सकते हैं बराबर भुजा के सामने वाले कोण, त्रिभुज के बराबर भुजा के सम्मुख कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, कारण हो जाएगा। चलो, अब जब ये दोनों कोण आपस में बराबर है ना, तो ये कोण मुझे कितना मिल गया, BCA मुझे कितना मिल गया, 30 डिग्री। यानी मैं यहाँ लिख सकता हूँ अतः इसलिए कोण BCA जो है वो हमारा कितना हो गया, 30 डिग्री। भाई ये कोण 30 डिग्री का है तो ये भी 30 डिग्री हो गया, है ना। अब ये पूरा कितना है, ये पूरा 80 डिग्री है ना। तो इस पूरे में से अगर मैं ये वाला कोण निकाल दूं तो मुझे ये वाला कोण मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ देखो मुझे कोण ECD चाहिए। ECD कैसे मिलेगा, मुझे क्या चाहिए, ECD। तो यहाँ लिख सकता हूँ कोण ECD मुझे कैसे मिलेगा कि अगर मैं इस पूरे वाले कोण में से यानी BCD में से, कोण BCD में से अगर ये वाला कोण निकाल दूँ, कौन सा, BCE, कोण BCE निकाल देता हूँ तो मुझे ये कोण मिलेगा, है ना, यानी कि ECD मिल जाएगा। अब देखो BCD कितना है, 80 डिग्री, है ना, और BCE कितना है, तो BCE हमारे पास है 30 डिग्री। तो ये दोनों हम घटाएंगे तो हमें यहाँ पर ये कितना मिलेगा, 50 डिग्री मिलेगा। यानी कोण ECD हमें कितना मिल गया, 50 डिग्री। ठीक है, और यही हमें क्या करना था, ज्ञात करना था। प्रश्न 7 है, यदि एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण उसके शीर्ष से जाने वाले वृत्त के व्यास हो तो सिद्ध कीजिए वह एक आयत है। यानी अब की बार हमें एक चतुर्भुज ABCD दिया है। मान लीजिए ये वृत्त हो गया और इस वृत्त के अंदर एक चतुर्भुज हमारा है ABC और D। ठीक है, अब ये क्या है, ये वृत्त का केंद्र है। इस चक्रीय चतुर्भुज की विशेषता ये है कि इसके जो विकर्ण हैं वो केंद्र से होकर गुजर रहे हैं, यानी कि वो क्या है, वृत्त के व्यास है ना। अब अगर ये दोनों विकर्ण वृत्त के व्यास है तो हमें सिद्ध करना है कि यहाँ पर ये जो चतुर्भुज ABCD बन रहा है वो एक आयत है। तो सबसे पहले देखो हमें प्रश्न में दिया क्या है, हमें दिया है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण, अब विकर्ण कौन कौन से है, तो एक तो विकर्ण हो गया AC, ठीक है, और दूसरा विकर्ण हो गया BD। AC व BD वृत्त के क्या है, व्यास है, वृत्त के व्यास है। यानी वो चतुर्भुज के विकर्ण भी है और इसके साथ इस वृत्त के क्या है, व्यास भी है ना। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि ABCD जो है वो एक आयत है। क्या है, ABCD एक आयत है, ये हमें सिद्ध करना है। तो चलो इसको सिद्ध करते हैं, यानी कि इसकी उपपत्ति करते हैं। तो सबसे पहले देखो हमें ABCD क्या दिया, एक चक्रीय चतुर्भुज दिया और उसके अंदर ये जो विकर्ण AC है वो वृत्त का क्या है, व्यास है। यानी मैं यहाँ लिखता हूं कि AC वृत्त का व्यास है। तो मैं ये कह सकता हूं कि किसी चक्रीय चतुर्भुज के अंदर, ठीक है, व्यास जो होता है, ये व्यास जो है वो एक अर्धवृत्त का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, अर्धवृत्त का निर्माण करता है। और अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा क्या होता है, समकोण होता है, यानी 90 डिग्री होता है। वापस समझो, यदि आपको एक वृत्त दिया है उसके अंदर एक व्यास है तो इस व्यास के कारण एक अर्धवृत्त बनता है। ऊपर और नीचे क्या बन रहा है, अर्धवृत्त बन रहा है। और इस अर्धवृत्त में अगर मैं कोई कोण बना रहा हूं तो ये कोण 90 डिग्री का होता है। ऊपर भी 90 डिग्री का बनेगा और नीचे भी 90 डिग्री का बनेगा, है ना। तो जब ये हमारा व्यास होगा तो ये कोण 90 डिग्री का होगा और ये कोण भी 90 डिग्री का होगा। और जब मैं व्यास ये वाला लूंगा
तो ये कोण भी 90 डिग्री का होगा और ये कोण भी 90 डिग्री का होगा। जिस चतुर्भुज में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है तो वो चतुर्भुज हमारा क्या होता है, आयत होता है। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को आसानी से सरल कर सकते हैं। तो देखो इसको कैसे करेंगे भाई, AC वृत्त का क्या है, व्यास है। तो अगर ये AC इस वृत्त का व्यास है तो इस केस में ये जो कोण B है वो हमारा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। और AC जब वृत्त का व्यास है तो ये ऊपर जो ये कोण बन रहा है ये भी हमारा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि भाई कोण ABC जो है, कोण ABC जो है वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। व कोण ADC यानी ये वाला कोण, कोण ADC भी क्या होगा, 90 डिग्री। कारण क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त में बने कोण, अर्धवृत्त के कोण, ठीक है। अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री होता है। चलो इसी प्रकार अब मैं ये वाला व्यास ले रहा हूँ BD, है ना। BD भी क्या है, इसको समीकरण 1 ले लेते हैं। BD भी क्या है, BD वृत्त का व्यास है, वृत्त का क्या है, व्यास है। तो जब ये BD इस वृत्त का व्यास है तो यहाँ भी कोण बन रहा है और यहाँ भी कोण बन रहा है, यानी आधे वृत्त के अंदर ये भी एक कोण 90 डिग्री का होगा और ये वाला कोण भी 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कि भाई कोण DAB जो है, कोण DAB जो है वो 90 डिग्री होगा। व कोण DCB, कोण DCB भी आपका क्या होगा, 90 डिग्री। कारण क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त के कोण, अर्धवृत्त के कोण। चलो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में A और C 90 डिग्री है, समीकरण 2 में D और B 90 डिग्री है, यानी इस चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री है ना। इसका मतलब ये ABCD क्या है, आयत है। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 2 से हम ये कह सकते हैं कि चतुर्भुज ABCD एक आयत है, एक आयत है। बस यही इसका क्या है, सॉल्यूशन है, HP। प्रश्न 8 है, यदि एक समलंब की असमांतर भुजाएं बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वह एक चक्रीय चतुर्भुज है। यानी अब की बार प्रश्न के अंदर हमें एक समलंब चतुर्भुज दिया है और समलंब चतुर्भुज की क्या विशेषता होती है कि इसमें सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है और एक जोड़ा असमांतर होता है। यानी यहाँ पर AB जो है वो इस DC के समांतर है और ये AD और BC ये समांतर नहीं है। लेकिन ये कह रहा है कि जो असमांतर भुजाएं हैं वो बराबर है, यानी यहाँ AD जो है वो इस BC के बराबर हमें दिया हुआ है। हमें सिद्ध करना है कि ये ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। अब चक्रीय चतुर्भुज ये कैसे बनेगा, तो हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज की क्या विशेषता होती है। तो मान लीजिए जैसे ये ABCD ये एक चक्रीय चतुर्भुज कब बनेगा, जब इसके आमने सामने के कोणों का जो योग है वो अगर 180 डिग्री हो जाता है। जैसे ये कोण A प्लस ये कोण C, इन दोनों कोणों का योग अगर 180 डिग्री हो जाता है तो हम कहेंगे कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। अब देखो इसको सिद्ध कैसे करना है, तो उससे पहले अपन हमें दिया क्या है वो लिख देते हैं। हमें दिया है ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है। और जब ये समलंब चतुर्भुज है तो इसमें क्या क्या चीजें हैं जो बराबर है और समांतर है, जिसमें ये जो भुजा AB है वो नीचे वाली भुजा DC के समांतर है और ये जो भुजा AD है, ठीक है, वो इस BC के बराबर है। ये हमें प्रश्न के अंदर दिया हुआ है। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि चतुर्भुज ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है, हमें यह सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम एक रचना करेंगे। अब ध्यान से समझना, रचना क्या करेंगे, हम इस AD भुजा के समांतर एक भुजा BE खींचेंगे, ठीक है। इस भुजा AD के समांतर एक भुजा क्या खींचेंगे, BE खींचेंगे। तो हमने रचना क्या करी, AD समांतर BC की रचना की, ठीक है।
अब इसको सिद्ध करते हैं, यानी इसकी उत्पत्ति करते हैं। तो इसमें देखो मैं एक चतुर्भुज ए बी ई डी ले रहा हूं। चतुर्भुज ए बी ई डी में, तो देखो इस चतुर्भुज के अंदर पहले तो हमने ये रचना में किया कि ये AD जो है वो BE के समांतर है। AD जो है वो इस BE है, रचना में क्या करा, BE AD के समांतर है, ठीक है, BE के समांतर है। ये हमने कहाँ से लाया, रचना से, ठीक है। और देखो ये जो भुजा AB है, ठीक है, AB है ये वाली भुजा, वो इस DC के समांतर है ना। तो जब AB DC के समांतर है तो AB इस DE के समांतर भी होगी, है ना भाई। बड़ी भुजा छोटी भुजा के समांतर है, तो ये छोटी वाली भुजा इस छोटी वाली भुजा के भी क्या होगी, समांतर होगी, है ना। तो मैं लिख सकता हूँ AB जो है वो DE के समांतर भी होगी, ठीक है। ये हमें क्या है, दिया हुआ है, पहले से दे रखा है कि भाई ये समलंब चतुर्भुज है, तो ये दोनों भुजाएं आपस में क्या होगी, समांतर होगी। अब अगर ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, तो समीकरण 1 और 2 से हमें ये पता चल रहा है कि इसकी आमने सामने की प्रत्येक भुजाएं आपस में क्या है, समांतर है। तो जब सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक जोड़ा समांतर होता है तो ये क्या बन जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से हम ये कह सकते हैं कि चतुर्भुज ABED एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। और जब अगर ये ABED एक समांतर चतुर्भुज है तो हम ये भी कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज की विशेषता होती है कि इसके आमने सामने के जो कोण हैं वो बराबर होते हैं, यानी ये कोण इसके बराबर होगा और ये कोण इसके बराबर होगा, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं कि कोण A जो है, मान लो अगर ये कोण 1 है और ये कोण 2 है, तो ये कोण A जो है वो इस कोण 1 के क्या होगा, बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ABED एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। इसको मैं ले लेता हूं समीकरण नंबर 3। समांतर चतुर्भुज की एक और विशेषता होती है, क्या विशेषता होती है कि इसके आमने सामने की भुजाएं समांतर भी होती है और आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होती है। तो जब ये हमारा समांतर चतुर्भुज बन गया तो मैं कह सकता हूं कि ये जो AD भुजा है, AD भुजा जो है वो इस भुजा BE के क्या होगी, बराबर होगी, है ना। ये दोनों भुजाएं आपस में क्या होगी, बराबर होगी। क्यों बराबर है, क्योंकि ABED एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। अब देखो इसे मैं ले रहा हूं समीकरण नंबर 4, ठीक है। अब हमें दिया हुआ है कि AD जो है वो BC के बराबर भी है, AD जो है वो BC के बराबर भी है, ये हमें क्या है, पहले से दिया है, ठीक है। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 5। अब देखो समीकरण 4 और 5 से हमें क्या मिल रहा है कि भाई AD जो है वो BE के बराबर भी है, AD जो है वो BC के बराबर भी है। इसका मतलब ये BE और BC आपस में क्या है, बराबर है, यानी ये BE और BC ये दोनों भुजाएं भी क्या है, आपस में बराबर है। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 4 व 5 से, समीकरण 4 व समीकरण 5 से मैं ये कह सकता हूं कि भुजा BE जो है वो BC के बराबर है। अब जब देखो BC BE के बराबर है तो यहाँ एक त्रिभुज बन रहा है ना। अब ध्यान से समझना, त्रिभुज BEC में हमें BE जो है वो BC के बराबर दिया हुआ है, और जब किसी त्रिभुज के अंदर दोनों भुजाएं बराबर हो तो इसके सामने वाले कोण भी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो कोण 2 है, पहले कोण C ले लेते हैं, है ना। कोण C जो है वो इस कोण 2 के क्या होगा, बराबर होगा। कारण क्या होगा, सम्मुख भुजाओं के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, है ना, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, ठीक है।
और इसको हम दे रहे हैं समीकरण नंबर 6। अब देखो समीकरण 3 और समीकरण 6, इन दोनों समीकरणों को मैं जोड़ूंगा, है ना। समीकरण 3 व समीकरण 6 को जोड़ने पर तो देखो समीकरण 3 में यहाँ पर क्या है, कोण ए। समीकरण 6 में इधर क्या है, कोण सी। तो बराबर के इधर वाले ये दोनों जुड़ेंगे, कोण ए प्लस कोण सी। और बराबर के इस साइड में कोण 1 है और इधर कोण 2 है, तो ये दोनों जुड़ेंगे, कोण 1 प्लस कोण 2। अब देखो कोण 1 और 2 को जोड़ो, कोण 1 और 2 को जोड़ो, ठीक है। तो ये क्या है, ये रेखिक युग्म है, यानी सीधी रेखा में बनने वाले कोण है। और हम जानते हैं सीधी रेखा में बनने वाले कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ मैं कोण 1 प्लस कोण 2 की जगह 180 डिग्री लिख सकता हूँ। तो देखो कोण ए प्लस कोण सी हमें कितना मिला, 180 डिग्री मिला। कारण क्या होगा, रेखिक युग्म, ठीक है। ये कोण 1 प्लस कोण 2 क्या है, रेखिक युग्म है। तो यहाँ देखो कोण ए ये वाला है, कोण सी ये वाला है। अगर इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये चतुर्भुज जो होगा वो एक चक्रीय चतुर्भुज होगा। अतः हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। प्रश्न संख्या 9 है, दो वृत्त दो बिंदुओं B और C पर प्रतिच्छेद करते हैं। यानी हमें यहाँ दो वृत्त दिए हुए हैं, एक तो ये बड़ा वाला वृत्त है और दूसरा ये छोटा वाला वृत्त है। ये दोनों वृत्त जो है बिंदु B और C पर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। आगे प्रश्न कह रहा है B से जाने वाले दो रेखाखंड ABD और PBQ वृत्तों को AD और PQ पर क्रमशः प्रतिच्छेद करते हुए खींचे गए। अब यहाँ देखो दो रेखाखंड है, एक तो ये ABD है ना, यहाँ पर एक तो हो गया आपकी ये AB और D, दूसरा रेखाखंड हो गया PBQ, यानी यहाँ से हमने एक रेखाखंड खींचा है PB और ये Q। अब ये रेखाखंड जो है इस वृत्त पर A पर और दूसरे वृत्त पर D पर प्रतिच्छेद करता है, और ये रेखाखंड जो है बड़े वाले वृत्त पर P पर और दूसरे वाले छोटे वाले वृत्त पर Q पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि कोण ACP बराबर QCD। अब हमें यह सिद्ध करना है जब इन सबको हम मिलाते हैं, ठीक है। तो एक कोण ACP, ये जो कोण है वो QCD इस कोण के क्या है, बराबर, ये हमें सिद्ध करना है। तो दिया क्या है, चित्रानुसार दो वृत्त B व C पर प्रतिच्छेद करते हैं। सिद्ध करना है कि ACP जो है वो QCD के बराबर है। तो इसके लिए इसको सिद्ध करने के लिए हम एक रचना करेंगे। रचना क्या करनी है कि हम इस A और P इसको मिलाएंगे, ठीक है, AP को मिलाएंगे और इधर हम इस QD को मिलाएंगे, ठीक है। तो रचना हमने क्या की, AP व QD को मिलाया, ठीक है। अब देखो इनको मिलाने से हुआ क्या, अब हम इसकी उत्पत्ति करते हैं, यानी इसको सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले देखो हमने जब AP को मिलाया, यहाँ पर ध्यान से समझना, हमने यहाँ A को P से मिलाया, तो ये एक वृत्तखंड, इस साइड का जो वृत्तखंड है इसमें दो कोण बन रहे। देखो एक तो ACP है ना, ACP एक ये वाला कोण, और दूसरा इस वृत्तखंड में देखो एक कोण और बन रहा है ABP, यानी ये वाला कोण। कौन सा, ABP, ये वाला कोण। तो ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये एक ही वृत्तखंड में बने कोण है। तो यहां हम लिख सकते हैं कि कोण ACP जो है वो कोण ABP के बराबर होगा। बराबर क्यों होगा, एक ही वृत्तखंड के कोण, ठीक है। और इसको हम समीकरण 1 देंगे। अब देखो आगे, एक हमने जीवा खींची QD है ना, इसकी भी हमने रचना की। तो इस जीवा के कारण देखो
इस जीवा के कारण हमने एक वृत्तखंड पाया इस साइड में, ठीक है। इस जीवा के कारण देखो एक तो वृत्तखंड पर एक कोण बन रहा है QCD, है ना, और दूसरा कोण बन रहा है QBD, यानी ये वाला कोण। यानी कि ये जो वृत्त है इसमें हमने एक जीवा खींची, ये D और ये Q, तो इसमें एक वृत्तखंड में कोण बन रहा है ये वाला, ये C है ना, QCD, और दूसरा कोण हमारे पास देखो ये वाला बन रहा है QBD। ये दोनों कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं हम कि भाई कोण QCD जो है, QCD जो है वो कोण QBD के, कोण QBD के क्या है, बराबर है। कारण हो जाएगा ये भी एक ही वृत्तखंड में बनने वाले कोण है, और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब देखो यहाँ पर ये वाला जो कोण है वो इस कोण के बराबर होगा। अब ये दोनों कोण बराबर क्यों होंगे, क्योंकि देखो हम जानते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं वो आपस में हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो ये आमने सामने की ओर जो मुंह किए हुए कोण हैं वो हमेशा बराबर होते हैं, इन्हें हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो अब हम क्या लिख सकते हैं कि भाई कोण ABP जो है, कोण ABP जो है, यानी ये वाला कोण जो है वो इस कोण के क्या है, बराबर। और ये कोण हमारा क्या है, QBD, कोण QBD के बराबर है। कारण क्या हो गया, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 1 और 2 और 3 से आपको क्या पता चल रहा है, देखो समीकरण 1 व समीकरण 2 व समीकरण 3 से मैं क्या कह सकता हूं, देखो कोण C जो है वो कोण B के बराबर है, यानी ये जो कोण है कोण C वो इस कोण के बराबर है, ठीक है। कोण C जो है वो कोण B के बराबर है, यहाँ पर ये QCD वाला है ना, कोण QCD जो है, यानी ये कोण जो है वो QBD इस कोण के बराबर है, ठीक है। ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, और ये दोनों कोण आपस में बराबर है ना। मतलब ये कोण इसके बराबर और ये कोण इसके बराबर है। ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर और ये इसके। तो जब दोनों आपस में बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या हुए, बराबर हुए। तो हम कह सकते हैं कि कोण ACP जो है वो कोण QCD के बराबर होगा। ये हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया। प्रश्न 10 है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यास मानकर वृत्त खींचे जाएं तो सिद्ध कीजिए इन वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु तीसरी भुजा पर स्थित है। यानी अगर मैं यहाँ पर एक त्रिभुज ABC है ना, मैंने क्या किया, इस भुजा AB को व्यास मानकर एक यहाँ पर वृत्त खींचा। इसी प्रकार ये दूसरी जो भुजा AC है इसको व्यास मानकर दूसरा वृत्त खींचा। अब ये दोनों वृत्त जो है एक दूसरे को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करते, एक तो A बिंदु पर और दूसरा D बिंदु पर। हमें सिद्ध करना है कि इन दोनों भुजाओं के अलावा जो ये तीसरी भुजा है, ठीक है, इस तीसरी भुजा पर ये प्रतिच्छेद बिंदु D स्थित है, ठीक है। तो हमें दिया क्या है, हमें दिया है त्रिभुज की दो भुजाएं AB व AC केंद्र O व O' वाली वृत्तों के व्यास है ना। इस त्रिभुज में ये दोनों भुजाएं जो है इन दोनों वृत्तों के क्या हो गए, व्यास हो गए। ये हमें दिया हुआ है पहले से प्रश्न में। हमें सिद्ध क्या करना, बिंदु D BC भुजा पर स्थित है, यानी इन दोनों वृत्तों का जो प्रतिच्छेद बिंदु D है इस बिंदु पर ये भुजा BC क्या है, स्थित है। ये हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम एक रचना करेंगे। रचना में क्या करेंगे, हम बिंदु A व D को मिलाएंगे, ठीक है। बिंदु A को D से मिलाया तो ये हमारी क्या हो गई, रचना हो गई। अब देखो इसको हमें सिद्ध कैसे करना है, चलो उत्पत्ति करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर जब मैंने A को D से मिलाया, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, व्यास हो गया। अब समझना, देखो ये वृत्त है, इस वृत्त का व्यास क्या है, इस वृत्त का व्यास ये AB है, ठीक है। तो हम जानते हैं व्यास क्या करता है, आधे वृत्तों का निर्माण करता है, यानी यहाँ भी अर्धवृत्त है और यहाँ भी अर्धवृत्त है। और जब मैंने A को D से मिलाया, यहाँ पर हमारा क्या है, D है, ठीक है। तो A को D से मिलाने पर ये जो कोण हमारा बना है वो क्या बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। क्योंकि हम जानते हैं अर्धवृत्त में हमेशा 90 समकोण बनता है, यानी 90 डिग्री का कोण बनता है ना। तो यहाँ पर जब ये मैंने D को मिलाया तो ये जो कोण बना वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का।
इसी प्रकार ACB क्या है, हमारा व्यास है दूसरे वृत्त का, तो ये भी क्या हो गया, हमारा अर्धवृत्त हो गया। तो इस अर्धवृत्त में ये जो कोण बनेगा ये भी क्या बनेगा, समकोण बनेगा, है ना। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, जो कोण ADB है, कोण ADB जो है वो 90 डिग्री का है ना। क्यों है 90 डिग्री, क्योंकि ये आपका जो केंद्र O वाला वृत्त है इसमें अर्धवृत्त में बना कोण है ना। यहाँ लिख सकते हैं अर्धवृत्त में बना कोण, अर्धवृत्त में बना कोण, ठीक है। इसी प्रकार ये जो आपका कोण ADC है, ADC है वो भी क्या है 90 डिग्री, क्योंकि ये भी क्या है अर्धवृत्त का कोण है। ये हो गया हमारा समीकरण 1, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो देखो समीकरण 1 में हमारे इस तरफ क्या है ADC, कोण ADB प्लस नीचे क्या है कोण ADC, तो ये दोनों जुड़ गए। इस तरफ 90 और 90 को जोड़ेंगे, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, तो ये दोनों देखो कौन से कोण हैं, एक तो हो गया ADB यानी ये वाला कोण, दूसरा हो गया कोण ADC, कोण ADC यानी ये वाला कोण, ठीक है। और ये दोनों कोण जुड़कर कितने हो रहे हैं 180 डिग्री। और हम जानते हैं कि जब कोण का मान 180 डिग्री होता है तो वो एक सरल रेखा का निर्माण करता है ना। तो देखो ये जो कोण आपका BDC है, देखो ये दोनों कोण मिलकर यानी ADB और ADC मिलकर क्या बन जाएंगे, कोण BDC मिल जाएंगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कोण BDC बराबर 90 और 90 जुड़कर कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो ये जो कोण BDC है वो कहाँ है, एक रेखा में स्थित है ना। यहाँ पर हम लिख सकते हैं BDC एक रेखा में स्थित है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रतिच्छेद बिंदु D जो है ना, ये जो प्रतिच्छेद बिंदु हमारा D जो है, ठीक है, वो कहाँ स्थित है, इस भुजा BC पर स्थित है। बिंदु D त्रिभुज की तीसरी भुजा DC पर स्थित है। बस इतना ही अपने इसमें काम करना है। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। प्रश्न 11 है, उभयनिष्ठ कर्ण AC वाले दो समकोण त्रिभुज ABC और ADC है, सिद्ध कीजिए कि कोण CAD बराबर कोण CBD है ना। हम जानते हैं कि कर्ण क्या होता है, देखो कर्ण पहले तो ये समझो कि एक समकोण त्रिभुज के अंदर एक तो होता है 90 डिग्री का कोण, ठीक है। 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो यहाँ जो हमें कर्ण लेना है वो उभयनिष्ठ लेना है। उभयनिष्ठ का मतलब उसके अंदर दो त्रिभुज होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये जो AC है वो एक कर्ण लिया है, इसके अंदर मैंने दो त्रिभुज खींचे, एक तो ABC और दूसरा ADC। तो ये हमारे दो समकोण त्रिभुज हो गए, है ना। तो हमें दिया क्या है प्रश्न में, देखो हमें दिया कर्ण AC पर दो समकोण त्रिभुज ABC व ADC स्थित है, ये हमें पहले से दे रखा है। हमें सिद्ध क्या करना है कि कोण CAD, अब देखो CAD यानी ये वाला कोण बराबर है कोण CBD यानी जब मैं B को D से मिलाऊंगा यहाँ पर, ठीक है, तो ये जो कोण बनेगा ये कोण इस कोण के बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो यहाँ हमने रचना क्या करी, बिंदु B को D से मिलाया, ये हमारी क्या हो गई, रचना हो गई। अब इसको हम सिद्ध करते हैं यानी उत्पत्ति करते हैं। तो देखो सबसे पहले हमें पता है कि ये एक समकोण त्रिभुज है ना। तो मैं यहाँ ले रहा हूँ त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में ये जो कोण है कोण ABC है ना, कोण ABC जो है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। अब ये 90 डिग्री का क्यों है कि हमें दे रखा है भाई ये
समकोण त्रिभुज है। कारण क्या हो गया, ये हमें दिया है, पहले से दिया है, दे रखा है, ठीक है, दिया है। फिर इसी प्रकार ये जो कोण आपका ADC है, ये भी क्या है, 90 डिग्री का है। ये कोण भी हमारा क्या हो गया, 90 डिग्री का हो गया। तो यहाँ लिखेंगे कोण ADC जो है ये भी हमारा क्या है, 90 डिग्री का है, और ये भी हमें दिया हुआ है पहले से। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 से हमें क्या पता चल रहा है, तो देखो समीकरण 1 और 2 से हमें ये पता चल रहा है, 1 व 2 से हमें ये पता चल रहा है कि जब ये कोण 90 डिग्री है और ये भी कोण 90 डिग्री है, और ये हमारा क्या हो गया, उभयनिष्ठ कर्ण हो गया। तो हम वृत्त में पढ़ चुके हैं कि जब हम एक वृत्त में व्यास खींचते हैं, अब ध्यान से समझना, जब हम एक वृत्त में व्यास खींचते हैं तो इस व्यास के कारण ये जो ऊपर वाला आधा वृत्त है, इसमें हम जो भी कोण खींचते हैं वो हमेशा कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, ठीक है। और यही सिचुएशन यहाँ पर बन रही है। यहाँ हमारा AC जो है वो उभयनिष्ठ कर्ण तो है ही, लेकिन वो एक वृत्त का व्यास भी होगा, एक वृत्त का क्या होगा, व्यास भी होगा। तो समीकरण 1 और 2 से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ उभयनिष्ठ कर्ण AC जो है, AC एक वृत्त का व्यास भी है, क्या है, व्यास भी है। अतः हम कह सकते हैं कि इस व्यास के कारण यहाँ क्या बन रहा है, एक अर्धवृत्त बन रहा है ना। तो हम कह सकते हैं अतः यहाँ व्यास AC के कारण एक अर्धवृत्त बन रहा है। अच्छा, अगर मान लो ये हमारा व्यास हो गया और यहाँ अर्धवृत्त बन रहा है, यानी यहाँ कुल मिला के एक वृत्त है। अर्धवृत्त का मतलब पूरा वृत्त भी होगा, एक आधा ऊपर और आधा नीचे, है ना। तो अगर मैं यहाँ पर, मुझे क्या करना है, इस कोण को इस कोण से सिद्ध करना है। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर इस जीवा को लेता हूँ, जीवा CD, ठीक है, तो इस CD जीवा के कारण दो कोण बनेंगे, एक तो ये वाला कोण और दूसरा ये वाला कोण। और हम जानते हैं एक ही वृत्तखंड में बने कोणों का जो मान है वो क्या होता है, बराबर। वापस समझो, यहाँ पर अब हमें ये पता चल गया कि यहाँ पर जो ये चतुर्भुज स्थित है ना, यहाँ पर ये जो चतुर्भुज स्थित है इसमें ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा व्यास हो गया AC, ठीक है। और ये बिंदु D है और ये बिंदु B है। इसके कारण दो कोण बन रहे हैं, एक तो बन रहा है कोण ADC और दूसरा कोण बन रहा है ABC, ठीक है। और ये दोनों कोण 90 डिग्री के। अब मुझे पता है ये हमारा अगर एक वृत्त है तो इस वृत्त में देखो ये जीवा हो गई, CD जीवा। इस CD जीवा के कारण इस वृत्तखंड में, है ना, ऊपर वाले वृत्तखंड में दो कोण बन रहे हैं, एक तो ये वाला कोण और दूसरा ये वाला कोण, ठीक है। और हम जानते हैं एक ही वृत्तखंड में बने कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि जब ये एक आधा वृत्त है तो इस जीवा CD के कारण, जीवा CD से हम ये कह सकते हैं कि कोण CAD बराबर होगा कोण CBD के। CAD यानी ये वाला कोण जो है वो CBD इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। कारण हो जाएगा एक ही वृत्तखंड में बने कोण, एक ही वृत्तखंड के कोण, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें ये प्रश्न करना है। कुल मिला के हमें ये बताना है कि ये जो चतुर्भुज है एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। इस चक्रीय चतुर्भुज का व्यास क्या है, AC है। और जब ये व्यास AC है तो इस जीवा के कारण एक ही वृत्तखंड के कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। प्रश्न 12 है, सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज आयत होता है। यानी अब की बार हमें एक वृत्त के अंदर जो चतुर्भुज दिया है वो एक समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज की क्या विशेषता होती है कि समांतर चतुर्भुज के जो आमने सामने के कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, ठीक है। तो अब इसको मुझे क्या बनाना है, इसको हमें सिद्ध करना है कि ABCD एक आयत है। और एक चतुर्भुज आयत कब बनता है, जब उसका प्रत्येक कोण अगर 90 डिग्री आ जाए,
ठीक है, तो हम कहेंगे कि वो क्या बन जाएगा, एक आयत बन जाएगा। अब हमें इसको आयत बनाने के लिए इस समांतर चतुर्भुज का कोई भी एक कोण अगर हम 90 डिग्री ला देते हैं तो ये हमारा क्या बन जाएगा, आयत बन जाएगा। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज की विशेषता होती है कि उसके आमने सामने के जो कोण हैं वो समान होते हैं। तो अगर मैं एक कोण 90 डिग्री लेके आता हूं तो इसके सामने वाला कोण भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और समांतर चतुर्भुज की एक और विशेषता होती है कि इसके जो पास वाले कोण हैं, यानी ये आसन्न कोण जो है, इनका योग 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, तब जाके इनकी जोड़ क्या होगी, 180 होगी। फिर ये 90 है तो इसके सामने वाला कोण भी क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो कुल मिला के इसमें अगर हम एक भी कोण 90 डिग्री लेके आ जाते हैं तो ये जो चक्रीय चतुर्भुज है वो एक आयत बन जाएगा, है ना। तो चलो इसको सिद्ध करते हैं, यानी इसकी उत्पत्ति करते हैं। तो सबसे पहले देखो हमें क्या दिया, हमें दिया चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज ABCD में हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज की एक विशेषता होती है कि उनके जो सम्मुख कोण है उनका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कोण A प्लस कोण C, यानी इन दोनों कोणों का जो योग है वो कितना निकल के आएगा, 180 डिग्री निकल के आएगा। अब ये जो चतुर्भुज ABCD है वो एक समांतर चतुर्भुज भी है, और समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कोण A बराबर कोण C है। क्यों बराबर है? क्योंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज भी है और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। अब देखो यहाँ पर मैं ये समीकरण अगर 1 लेता हूँ तो A और C दोनों बराबर है, तो C की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कोण A लिख सकता हूँ। तो पुनः समीकरण 1 से, पुनः समीकरण 1 से, तो देखो ये हो गया कोण A प्लस कोण C की जगह क्या लिख सकता हूँ, कोण A लिख सकता हूँ, बराबर 180 डिग्री। A और A जुड़कर कितना हो गया, 2 कोण A बराबर 180 डिग्री। अब ये 2 गुणे में है, उधर बट्टे में जाएगा, तो कोण A बराबर 180 डिग्री बट्टे 2, 2 का भाग देंगे 180 में तो कितनी बार जाएगा, 90 बार। तो कोण A हमारा क्या निकल के आया, 90 डिग्री। ठीक है, अब मैंने बताया था कि अगर एक भी कोण इसका 90 डिग्री है तो सारे कोण क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये एक समांतर चतुर्भुज है, तो इसके सामने वाला कोण ये भी 90 डिग्री होगा। और समांतर चतुर्भुज की विशेषता होती है कि इसके जो पड़ोसी कोण हैं, आसन्न कोण हैं, उनकी जोड़ 180 होती है। यानी ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, और सारे कोण 90 हो जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक आयत बन जाएगा। तो अब यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का यदि एक कोण समकोण हो, यानी 90 डिग्री हो, समकोण हो, तो वह आयत होता है। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि ABCD एक आयत है। अतः हम कह सकते हैं ABCD एक आयत है। तो इस प्रकार से आपका ये सवाल सिद्ध हो गया। और यदि मेरी प्रश्नावली वीडियोज़ आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। थैंक यू। विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको यूट्यूब के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है। इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो होम, वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं।